2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों के सामने है। ऐसे में सबकी इंटरनल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सभी चर्चा कर रहे हैं कि किसको अपना फेस बनाना है 2027 विधानसभा चुनाव में। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या नजरिया 2027 चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन मंसूरी। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर गठबंधन होता है, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, अब अगर गठबंधन दोबारा होता है तो किस तरीके से टक्कर दे पाएगी भाजपा को इंडिया अलायंस? देखिए, इंडिया अलायंस का गठबंधन तो आज भी है। अखिलेश जी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बराबर कह रहे हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन बना हुआ है और अलायंस है और किसी तरह का कोई वो नहीं है और अलायंस ही चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में। अच्छा, एक तरफ जो इमरान मसूद हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा 2027 में। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया था अभी कुछ दिन पहले कि गठबंधन होगा। तो अगर नहीं होता है तो अखिलेश यादव के पास कौन से वो चेहरे हैं जिनको वो उतार सकते हैं? देखिए, कुछ लोग होते हैं अपनी पॉपुलरिटी को बटोरने के लिए इस तरह का मतलब ये बयान देते हैं कि गठबंधन नहीं होगा, मगर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं, तो वो बराबर इस बात से नजर बनाए हुए हैं और कह रहे हैं बराबर हमारा गठबंधन है और गठबंधन से हम यूपी के अंदर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन की ही सरकार यूपी के अंदर बनाएंगे। आपको लगता है कि आजम खान की जो फेस वैल्यू है वो 2027 चुनाव में काम आएगी, या उनको साइडलाइन करके नए चेहरों की तरफ जाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं और अखिलेश यादव जी के हर वक्त के चर्चाओं में हैं। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग अफवाह उड़ा रहा है वो एक अलग बात है, मगर जो फेस वैल्यू है वो है और रहेगी, उसमें कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी फेस वैल्यू जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की है, जिन्होंने सरकार में न रहते हुए 5 साल के अंदर क्या 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जनता को उनकी जरूरत पड़ी, जहां गरीब मजलूम आवाम को उनकी जरूरत पड़ी, जहां छात्रों को शिक्षकों को उनकी जरूरत पड़ी, वो हर वक्त उनके साथ खड़े हुए तैयार रहे हैं। किसी की भी तरह की जो भी मदद उन्हें करने की हुई वो उन्होंने वो मदद करने का काम किया है। चाहे भले से उसकी कोई भी मदद करी हो, किसी भी तरह से कानूनी मदद करी हो या वैसे मदद करी हो या उसे किसी और तरीके से मदद करी हो, मगर उसका जहां पर जो काम और नहीं कर सकते वो काम उन्होंने करके दिखाया। कहीं पर किसी की दुर्घटना हो गई है या किसी को कोई मतलब ये परेशानी हुई है, उसको वहां पर उसको पैसा देकर और सारी चीजें करके उसके मदद करने का पूरा काम किया। और ये अखिलेश यादव जी के अंदर क्षमता है। मैं जानता हूं कि बगैर सरकार में रहते हुए वो जनता की उत्तर प्रदेश के अंदर मदद कर रहे हैं। आपको लगता है कि गठबंधन होगा 27? बिल्कुल 100% गठबंधन होगा। और जो अखिलेश यादव जी का एक चेहरा है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं अखिलेश यादव जी, उनका चेहरा है और उनका चेहरा जनता की नजरों में समाया हुआ है। और जनता एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि 2027 के अंदर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार को बना करके जो यहाँ पर परेशानियां खड़ी हुई हैं उनको समाप्त करने का काम कराना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमाल। क्या लगता है आपको 2027 चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के पास कौन से चेहरे हैं? नहीं, गठबंधन होगा और होना चाहिए गठबंधन। गठबंधन से ही सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार ही आगे चल के लोगों का उद्धार कर सकती है। जो अब परेशानियां हैं लोगों के साथ अब चल रहा है, हर जगह हर मामले में देख रहे हैं, गठबंधन ही हरा सकता है इसको। और लोगों का जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और जो गठबंधन में जितने भी दल हैं सब मिलके ही इस यूपी को आगे ले जाएंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। गठबंधन ही करेगा और गठबंधन को ही करना चाहिए, मिलके लड़ना चाहिए। सब मिलके लड़ेंगे तो पब्लिक का उद्धार होगा। और आने वाले टाइम में जो परेशानियां हैं आज के, आप देख रहे हैं कितना पब्लिक परेशान है, पूरे प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त मौजूदा, उसको देखते हुए मेरा तो यही कहना है कि गठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए, जो टिकाऊ सरकार हो, आगे चल के काम करे, लोगों के लिए काम करे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मशहूर मंसूरी है। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आजम खां को अपना चेहरा बनाएगी आने वाले चुनाव, क्योंकि अखिलेश यादव एक चेहरा है, आजम खां को अब चेहरा बनाएगी 27 में, या नए चेहरे की तरफ जाएंगी? क्योंकि अब इकरा हसन भी आ गई हैं, रुचि वीरा हैं, और भी नए चेहरे आ गए हैं मैदान में। आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और पूरे प्रदेश के अंदर उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। आपने 22 में देखा जन सैलाब था चुनाव में, इसी वजह से पार्टी
आगे नहीं बढ़ पाई। और इंडिया गठबंधन 22 से बना हुआ है, और जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं उनकी अफवाहें पे और लोग ध्यान न दें। और इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमतों से जीतेगा, कैसे सरकार बनाएगा, और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, हमने देखा कि जो उपचुनाव हुआ था और जो अभी एमपी का चुनाव हुआ था, उसमें देखा गया कि समाजवादी पार्टी से आजम खां के कहने पर कई टिकट दिए गए। तो इस बार 2027 में क्या आजम खां की मानी जाएगी, जो वो कहेंगे उनको टिकट दिया जाएगा? ये तो साफ डिक्लेयर कर दिया है कि 6 महीने पहले से ही मैंने गुरुमुख पढ़ा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप डोर टू डोर जाइए और कार्यकर्ताओं से मिलें, बूथ पर जाएं, बूथ पे सेटिंग करें, बूथ पे देखें क्या है क्या नहीं है। टिकट का रहा, टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सहमति से ही देंगे, जिसको भी देंगे, और टिकट उसको देंगे जो मजबूत विधायक होगा, जो जीत के आएगा, जो जीतने वाला होगा। और हम भी यही चाहेंगे, हम उनसे अपील करेंगे कि उसी विधायक को टिकट दें जो जनता के बीच रहता हो, जो जनता के सुख दुख में शामिल रहता हो। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं उनसे एक्टिव रहता हूँ, वो कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बड़े प्यार भरे सम्मान से मिलते हैं। शायद ही देश के अंदर कोई नेता हो जो इस तरीके से मिलता हो अपने कार्यकर्ताओं से, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिलते हैं अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो देखी थी कहीं की, वहाँ वो नारियल पानी पी रहे हैं, तो बड़ी हंसी मजाक अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं। तो ज़मीनी तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़मीनी तौर पे काम करते हैं, और कोई नेता इस तरीके का नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? शान। अच्छा, क्या लगता है 2027 चुनाव में गठबंधन होगा? आपका क्या नजरिया है? सरकार समाजवादी पार्टी की आनी चाहिए, और दूसरी बात यह है, जो भी सरकार ये समाजवादी पार्टी की बने तो विकास होना चाहिए। जो जो परेशानी है जनताओं की वो सुनी जाए कि हाँ भाई ये परेशानी है, ये परेशानी है, घर घर जाके मालूमात करें, जो भी परेशानी है वो परेशानी हल होनी चाहिए। कारोबार की बहुत समस्या है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी वाले औरों के भी बतेरी समस्याएं रहती हैं, तो वो समस्याएं होनी चाहिए दूर, क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं आजकल। सभी बात, ट्रैफिक व्रैफिक भी बहुत है शहर में, ट्रैफिक से भी निजात मिले थोड़ी बहुत, और जरा सरकार भी अच्छी बने जो पब्लिक का विकास हो सके। कारोबार होना चाहिए, कारोबार। जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर बाई चांस गठबंधन नहीं होता है, तो क्या समाजवादी पार्टी अभी स्टैंड है, उनके पास चेहरे हैं कि वो नए चेहरे उतार के जीत हासिल कर सके? अखिलेश यादव के पास बहुत चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर गठबंधन नहीं होता है तो मैं तमाम ही अपने बहुत सारे मुस्लिम नेताओं से और यादव भाइयों से ये अपील करूंगा कि अखिलेश यादव जी अगर 2027 के अंदर ये कहें कि टिकट नहीं दे रहा मैं आपको, आप इसको दे दिया टिकट, उसको चुनाव लड़ाइए, तो हम लोगों को ये चाहिए, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जिसको वो टिकट देने उसको चुनाव लड़ा करके जिताने का काम करें, ना कि वहां पर ये करें कि नहीं हमें टिकट चाहिए। अगर सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनानी है तो हमें यहाँ पर ये कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव जी ने जैसे अभी कहा है पिछले दिनों में कि 6 महीने पहले हम टिकट डिक्लेयर कर देंगे, हमारी उनसे गुजारिश है कि टिकट डिक्लेयर करने में सबसे पहले ये देखें कि उस पुराने विधायक ने अपने क्षेत्र के अंदर जनता की समस्याओं का समाधान किया है या जनताओं से जुड़ा रहा है वो या नहीं रहा है। इस बात को देखना बहुत जरूरी है, और जो जनता जिसको चाहे उसको वहां पर चुनाव लड़ाने का उस क्षेत्र में काम करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनानी है। अखिलेश यादव जी इतने सक्षम हैं, उनका चेहरा इतना सक्षम है उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति के अंदर, जैसे मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा था, ऐसी आज अखिलेश यादव का चेहरा देश की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहा है। और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि एक दिन वो देश के बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े जनता के सुख दुख दर्द के साथी और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे संग कुछ लोग जिन्होंने 2027 यूपी विधानसभा पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। मुरादाबाद से जगत गौतम यूपी था।